नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 7वें चरण के चुनाव प्रचार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोगों से भारी जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार यूपी में 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनेगी। यह जो कामयाबी मिल रही है, मैं मानता हूं कि नए भारत के निर्माण में सचमुच एक ऐतिहासिक कदम होगा। और इसे नए भारत के निर्माण में जब तक नया उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा, तब तक नए भारत के निर्माण का भी हमारा स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकता है। जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, तब तक हमारे इस हिंदुस्तान का भी विकास नहीं हो सकता है। इसलिए यदि हम हिंदुस्तान को बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश भी बुलंदी तक पहुंचना चाहिए बहनों भाइयों। और यदि यह संभव है तो आप सबकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से ही संभव है। यूपी में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मऊ पहुंचे, जहां उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें दंगेश और औरंगजेब बताया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव की सरकार में अपराधी खिलखिलाते थे, लेकिन अब माफिया और बदमाश जेल में बिलबिला रहे हैं। सपा के लिए समाजवाद का मतलब है परिवारवाद। आपके गांव में आपको राशन मिल जाएगा। एक बात मैं जरूर कलेक्टर है कमिश्नर है, मैं कहना चाहता हूं, देखो भाई, इस राशन की मॉनिटरिंग ठीक से करना, कोई गड़बड़ किसी भी कीमत पर नहीं हो जाए। मैंने तय किया है कि राशन में अगर कोई ने गड़बड़ की तो छोड़ना नहीं है, हथकड़ी लगा के जेल भिजवा के चक्की पिसवाना है। ऐसे बेईमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस 2 चरणों का मतदान बचा है। 3 मार्च को बलरामपुर में मतदान होंगे। इसी कड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए अनुप्रिया पटेल बलरामपुर पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी के विकास कार्यों से जनता को रूबरू कराया। अनुप्रिया पटेल ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, 5 चरणों के मतदान में साइकिल का टायर पंक्चर हो गया है और यूपी में चुनावी रण भीषण हो गया है। हीरो और बाकी हो जाएंगे डबल हीरो। समझे कि नहीं? अरे सहमत हो कि नहीं हो? तो यहाँ से 3 तारीख को इनका कमल का निशान वाला बटन दबने जा रहा है ना। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी में डेरा जमाए हुए हैं। इसी कड़ी में मनोज तिवारी मिर्जापुर पहुंचे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नए अंदाज में चुटकी ली। मनोज तिवारी ने कहा कि अखिलेश भैया ने मेरे नमस्ते का जवाब नहीं दिया। मैंने तो एक सभा में बस इतना ही कहा था कि मोदी जी, योगी जी घर घर नल से जल पहुंचाना चाहते हैं और अखिलेश भैया टोटी वापस कर दो, बस इतने पर ही गरमा गए हैं। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बलरामपुर पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया और वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ धर्म की राजनीति करता है और यही वजह है कि पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। इसके साथ ही प्रियंका ने महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा जानवर जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, मेरी बहनें आपकी जो समस्याएं हैं, ये आज सबसे बड़ी समस्याएं हैं। सही बात है? सही है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब महंगाई आपके घर आती है तो क्या दरवाजा खटखटाकर पूछती है कि आपका धर्म क्या है? नहीं। जब बेरोजगारी आती है आपके घर तो क्या चुन चुन कर आती है? क्या वो कहती है कि अरे इस घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि इधर तो कुछ एक धर्म के लोग रहते हैं, चलो उस घर में घुस जाते हैं, किसी और के घर में चलते हैं?
या इस जाति के लोग हैं यहाँ, इनको छोड़े देते वहां चलती है बेरोजगारी। ऐसा होता है? जब छुट्टा जानवर आपके खेत चरता है तो क्या चेक करके चलता है कि भाई ये किसका खेत है? आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और टीएनपी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं। धन्यवाद।